हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? भले ही मूर्ति बनकर बैठे हैं पर मेरे साथ खड़े हैं। आए जब भी संकट मुझ पर, मुझसे पहले मेरे शनि देव लड़े हैं और मौत का डर उनको लगता है जिनके कर्मों में दाग होता है। हम तो शनि के गुरु भोलेनाथ के भक्त हैं, हमारे तो खून में ही आग है। दोस्तों, शनि जयंती है, शनिश्चरी अमावस्या है और सूर्य देव और देवी छाया के पुत्र भगवान शनि के अवतरण दिवस के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं। इस उत्सव को हम शनि जयंती भी कहते हैं। जन्म के समय से ही बड़े ही सुंदर शनि देव श्याम वर्ण, लंबे शरीर, बड़ी आंखों वाले और बड़े केशों वाले हैं। और लोगों में फैली मान्यता के अनुसार नवग्रह परिवार में सूर्य राजा और शनिदेव भृत्य हैं, लेकिन महर्षि कश्यप ने शनि स्तोत्र के एक मंत्र में सूर्य पुत्र शनिदेव को महाबली और ग्रहों का राजा कहा है। सौरी ग्रह राजो महाबलः। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शनिदेव ने भगवान शिव की भक्ति और तपस्या से नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया था। कहा जाता है एक समय जब सूर्य देव गर्भाधान के लिए अपनी पत्नी छाया के समीप गए तो छाया ने सूर्य के प्रचंड तेज से भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। कालांतर में छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ और शनि के श्याम वर्ण काले रंग को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है, और तभी से शनिदेव अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखते हैं। शनिदेव ने अनेक वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर भगवान शिव की आराधना की, घोर तपस्या से अपने देह को दग्ध कर लिया और तब शनिदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। शनिदेव ने प्रार्थना की, युगों युगों से मेरी माँ छाया की पराजय होती रही है, उसे मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत अपमानित और प्रताड़ित किया गया है और इसलिए मेरी माता की इच्छा है कि मैं अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली और पूज्य बनूं। तब भगवान शिवजी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा, तुम पृथ्वी लोक के न्यायाधीश और दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता हो, असुर हो, सिद्ध हो, विद्याधर हो, नाग हो, सब तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। और ग्रंथों के अनुसार शनिदेव कश्यप गोत्रीय हैं और सौराष्ट्र उनका जन्मस्थल माना जाता है। श्री शनिदेव शनि ग्रह को नियंत्रित करते हैं और इनकी मुख्यतः शनिवार के दिन हम पूजा अर्चना करते हैं। और इस बार तो बहुत ही दुर्लभ योगों में यह अमावस्या तिथि आ रही है। 972 साल के बाद शनि जयंती पर 4 ग्रह एक साथ, शनि और गुरु, एक ही राशि में हो रहे हैं। इसके पहले 1048 यानी 1048 में ऐसे योग बने थे और अगले 500 साल तक ऐसे ग्रहों के संयोग नहीं बनने वाले हैं। तो बहुत ही अद्भुत तिथि है, इसका पूरा फायदा उठाना है सभी को। इस दिन कोई ना कोई उपाय जरूर करना है, आगे मैं बताऊंगी। 22 मई शुक्रवार को है जेठ महीने की अमावस्या तिथि और अमावस्या तिथि शुरू होगी रात में 9:35 पर 21 मई को और पूर्ण होगी रात को 23:07 यानी कि 11:07 पर 22 मई को। दोस्तों, महा अमावस्या है और ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण जो दुर्लभ संयोग बन रहे हैं इस बार शनिदेव की इस जयंती पर, वृषभ राशि में सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र एक साथ आने वाले हैं और शनिदेव खुद की राशि मकर, ये आप सभी को पता है, बृहस्पति के साथ रहने वाले हैं। शनिदेव कर्म फलदाता हैं, दंडाधिकारी हैं और दृष्टि से राजा को भी रंक बना सकते हैं। अच्छे फल आपको मिलने वाले हैं अगर शनि के, तो आपकी नौकरी और बिजनेस में तरक्की होने लगेगी। प्रॉपर्टी हो, धन लाभ हो, राजनीति हो, सब में अच्छा पद मिलने लगता है। लेकिन वहीं अगर शनि आपको अशुभ फल देने लगे तो कर्जा बढ़ेगा, चोट लगेगी, दुर्घटना होगी, रोग, धन हानि, जेल हो सकती है, विवाद हो सकते हैं, अपने ही लोगों से दूरियां बढ़ने लगती है। और इस दौरान अशुभ एवं पाप कर्मों में जो भी मनुष्य लिप्त रहता है उसके लिए यह अवधि बहुत ही कष्टकारी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को अत्यधिक उतार चढ़ाव देखना पड़ सकता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है, कार्य बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। और इस अवधि के मध्य यदि शनि पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो जो भी साढ़े साती या ढैया है, ऐसे लोगों के जीवन में अशुभता में कमी आ जाती है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति होता है शनि से अछूता नहीं है। हर मनुष्य अगर एक अच्छा जीवन जीता है तो 3 बार शनि की दशा से उसे गुजरना ही पड़ता है। पहली बार शनि व्यक्ति के साथ खेलता है,
मजाक करता है, कभी धूप तो कभी छाँव, इस तरह चलता है। दूसरी बार जब आती है शनि की साढ़े साती तो जिंदगी में मनुष्य के भूचाल लाता है, और तीसरी बार उसके सारे धन दौलत को, जीवन को नष्ट कर देती है। इसीलिए लोग शनि देव को हमेशा शांत रखने का प्रयास करते हैं। इन 4 ग्रहों के कारण ही देश की अर्थव्यवस्था भी उथल पुथल होगी, देश की नीतियों में बदलाव होगा, विश्व में भारत की प्रसिद्धि भी बढ़ेगी और भारत को सहयोग करेंगे विश्व के बाकी देश। दोस्तों, शनिदेव की पूजा कुछ अलग से नहीं करनी चाहिए। जो लोग भी चाहें, इस दिन अमावस्या तिथि है, उपवास रखें। अमावस्या पितृ तिथि भी होती है, तो सुबह सुबह पितृ के नाम का भोजन आदि भी निकालें, थोड़ा सा 1 रोटी गाय को ज़रूर खिलाएं, और सुबह उठने के बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अपने मुख्य द्वार को, पूरे घर को, पूजा घर को अच्छे से साफ सुथरा करें, गंगा जल के जल का छिड़काव करें। और इस दिन आपको शरीर पर तेल मालिश ज़रूर करके स्नान करनी चाहिए। सरसों के तेल से या जो भी तेल से तेल मालिश करें और फिर स्नान करें। नहीं हो तो कम से कम सरसों का तेल अपने हाथ और पैरों के नाखूनों पर ज़रूर लगाना चाहिए। फिर स्नान आदि से स्वच्छ हो करके, इस दिन कहा जाता है कि सूर्य देव को जल अगर ना दें तो ही अच्छा होता है। और शनि अमावस्या के दिन शनि देव की कृपा पाने हेतु अगर हो सके तो शनि मंदिर जाएं, नवग्रह धाम कहीं हो वहाँ चले जाइए, शनि देव की पूजा करें, दर्शन करें। लेकिन इस बार लॉकडाउन की स्थिति है तो पता नहीं कहाँ कहाँ खुला रहेगा। आप चाहें तो घर पर ही कर सकते हैं। एक पाटे पर साफ सुथरा काले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। शनि देव की मूर्ति घर पे नहीं रखी जाती है, तो यूजुअली जिनके पास नहीं है वो आप छोटी सी सुपारी पर काला रंग का धागा लपेट लीजिए और शनिदेव की प्रतिमा का भाव करके उसे स्थापित कर लीजिए। एक घी का और एक तेल का 2 दिया जलाया जाएगा। घी का दिया दाहिना हाथ आपके दाहिने हाथ में और तेल का दिया आपके बाएं हाथ में जलाया जाएगा। धूप जलाएं, पंचगव्य हो, पंचामृत हो, इत्र हो, ये सब चीज़ें आप स्नान करवा सकते हैं भाव करके, अगर मूर्ति आदि है तो, और नहीं तो ऐसे ही भाव करके थोड़ा थोड़ा चढ़ाते जाएं। सिंदूर हो, कुमकुम हो, काजल हो, अबीर गुलाल हो, नीले या काले रंग के कोई फूल हो, ये आप शनिदेव को चढ़ाएं। थोड़ा सा सरसों का तेल बिल्कुल आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। काले तिल चढ़ाने चाहिए, काला कपड़ा या काला धागा चढ़ा सकते हैं। बाद में उस काले धागे को आप अपने, लड़कियां अपने बाएं हाथ में या लड़के अपने दाहिने हाथ में बांध सकते हैं। शमी का पेड़ है घर में, शमी के पत्ते आपके पास हैं तो वो आप चढ़ाइए। तिल हुआ, काला उड़द हुआ, काला कंबल, बादाम, लोहा, कोयला, ये सभी पर शनि का प्रभाव होता है। ये चीज़ें चढ़ाकर आप इस दिन दान भी कर सकते हैं। दान आप शाम के वक्त करें, इस बात का ध्यान रखें। इमरती का भोग लगाया जाता है शनि देव को, जो जलेबियाँ होती है उसका भोग लगाएं। तेल से बने पदार्थ, मीठी पकौड़ियाँ तेल में बना के, या फिर आप कोई भी चीज़ तेल में बना करके, उड़द दाल की पकौड़ियाँ आदि भी इनको प्रसाद के तौर पे अर्पित कर सकते हैं। और श्रीफल भी अर्पित करते हैं, नारियल भी आप इनको चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से पूजन करने के बाद शनिदेव के मंत्रों का जप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः, कोई भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आपको पाठ इस दिन जरूर करना चाहिए। फिर शनिदेव की आरती उतारकर पूजा संपन्न करनी चाहिए। ध्यान रखें, पूरा पूजन आप ईशान कोण की ओर मुख करके रखें। ईशान कोण होता है पूरब और उत्तर, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जो कॉर्नर होता है वो ईशान कोण कहलाता है। उस तरफ मुख करके आप पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो हनुमान जी की मूर्ति के सामने भी बैठ के शनिदेव की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने रावण की कैद से शनिदेव को मुक्त कराया था। इसलिए जो भी भक्त इस दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं शनिदेव के अति प्रिय और कृपा के पात्र होते हैं। इसलिए शनिदेव के साथ साथ इस दिन हनुमान जी के भी दर्शन और पूजन का विधान बताया गया है। इस दिन ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। कोई भी यात्रा इस दिन नहीं करनी चाहिए, शुभ नहीं मानी जाती। कोई यात्रा हो भी जरूरी नहीं हो तो स्थगित कर देनी चाहिए। इस दिन आपको दान जरूर करना चाहिए। शनिदेव दान से बहुत प्रसन्न होते हैं। गरीब व्यक्तियों को तेल से बनी चीज़ों का दान करें। गाय और कुत्तों को तेल में चुपड़ी रोटी आदि या पकौड़ियाँ आदि बना करके खिलाएं। अंधा आश्रम इस दिन जा सकते हैं, बुजुर्ग आश्रम जा सकते हैं, वहाँ जा करके ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कीजिए, सहायता कीजिए। ध्यान रखें, जब शनिदेव के मंदिर जाएंगे तो उनकी आंखों में आंखें मिला करके आपको नहीं देखना चाहिए। और शाम के समय एक छोटा सा काम आपको ज़रूर करना है। पीपल या शमी के वृक्ष के नीचे आपको सरसों के तेल का दिया ज़रूर जलाना चाहिए। जलाते वक्त आप ज़रूर बोले अपने मन ही मन ओम शम शनिश्चराय नमः, और घर में इस दिन लो बाण की धूप हो सके तो ज़रूर जलाइए। इससे घर पे जो भी नज़र बाधा आदि होती है वो दूर होती है। काला धागा जो आप पूजा में चढ़ाएंगे वो चाहे तो आप घर के मुख्य द्वार पे बांध के रख सकते हैं, या अपने हाथ या पैरों में भी बांध सकते हैं। मैंने पहले भी बताया, स्त्रियाँ अपने बाएं साइड में बांधे,
पुरुष दाहिने हाथ में। इससे रक्षा भी होती है। कुछ चीज़ें हैं इस दिन उपहार में भूल से भी नहीं देना चाहिए, जैसे चांदी के आभूषण किसी को नहीं देने चाहिए, इससे कर्जदार बनता है। सफ़ेद मोती इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए, इससे यंत्रों से होने वाली दुर्घटना का शिकार होता है। तांबे के बर्तन इस दिन दान करने से कहा जाता है मनुष्य को व्यापार में घाटा होता है। चांदी, लोहे, स्टील से बनी कैंची खरीदकर उपहार करने से रिश्तों में तनाव आने लगता है। दान कर सकते हैं लेकिन गिफ्ट नहीं करना है किसी को। लाल रंग के इस दिन कपड़े खरीदकर किसी को गिफ्ट नहीं करने चाहिए, इससे आपकी इमेज खराब होती है। सफ़ेद रंग के कपड़े खरीदकर गिफ्ट ना करें, इससे पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ता है। चमेली का इत्र भी इस दिन गिफ्ट नहीं करते हैं क्योंकि इससे रोग से घिरने लगते हैं। और एक दूसरे का जूता चप्पल भी इस दिन नहीं पहनना चाहिए। बिना वजह किसी को परेशान न करें, झूठ बोल करके कोई काम ना करवाएं, घूस पत्र आदि देने वाले कार्य इस दिन ना करें, नहीं तो इसका भुगत आपको बहुत गहरा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, इस प्रकार से शनि से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं लेकिन गिफ्ट नहीं करना है। और कुंडली में शनि की अशुभ स्थिति का असर आप देखेंगे धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है। इस दिन छायादान सभी लोग हो सके तो ज़रूर कीजिए। छायादान किया जाता है, एक कटोरी में सरसों तेल ले लीजिए, स्टील की कटोरी में या लोहे की कटोरी में, और उसमें अपना मुख देख लीजिए। पूरा परिवार एक ही कटोरी में भी मुख देख करके छायादान कर सकता है। और इसके बाद इस तेल को आपको शनिदेव के मंदिर में या डाकौत को दे देना चाहिए। कोई भी नहीं हो, लॉकडाउन की स्थिति है, डाकौत नहीं आ रहे, तो कोई घर के बाहर कोई पत्थर रख लीजिए, उस पर आप ये तेल शनिदेव का ध्यान करके डाल सकते हैं। दोस्तों, इस दिन शनिदेव को जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक प्रणाम करता है, उनके मंत्रों का जप करता है, उनका व्रत करता है, उनकी उपासना करता है, हनुमान जी का ध्यान करता है और अपने आप को किसी भी प्रकार के पाप की प्रवृत्ति में जाने से रोक करके रखता है, तो कहा जाता है कि शनि की दशा आती भी है तो उन पर कष्ट नहीं होती। और मैं आपको सच्चे मन से सच्चे दिल से बताती हूँ दोस्तों, मुझ पर खुद पर शनि की 7.5 चल रही है और शनिदेव को अगर आप दोस्त मानने लगते हैं तो कहा जाता है कि बुरी सी बुरी परिस्थिति में वो आपको एक दोस्त की तरह विपदाओं से बाहर निकाल लेते हैं। इसलिए शनिदेव को हमेशा दोस्त मान करके चले, अपने कर्म अच्छे रखें और शनिदेव की पूजा से जाने अनजाने में अगर आप पाप कर्म कर भी देते हैं तो उसके दोषों से भी आपको जरूर मुक्ति मिलती है। तो इस शनि जयंती का पूरा लाभ उठाइए। सभी लोग बहुत कष्ट की स्थिति से कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं, मन सबका विचलित है, तो इस बार यह अमावस्या तिथि को बहुत अच्छे से पूर्ण रूप से इसका फायदा उठाइए। जो लोग भी स्त्रियां वट सावित्री का व्रत करेंगी वो इस दिन वट सावित्री का व्रत करें, वट का पूजन करें, और नहीं तो कम से कम शाम के समय जाके बरगद या पीपल के वृक्ष पर एक दीपक जरूर जलाएं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे जरूर शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। किसी भी तरह के प्रश्न हो वट सावित्री या शनि अमावस्या को लेकर के तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के जरूर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें। बोलिए शनिदेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बम बम भोलेनाथ की।